नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आज बात किसानों की होगी। आज बात किसान आंदोलन में सियासी एंट्री की होगी। आज बात नवे दौर की बातचीत की होगी। दरअसल किसान और सरकार के बीच में नवे दौर की बातचीत आज हुई। 5 घंटे तक आज बातचीत हुई और 5 घंटे के बाद जब किसान बाहर आए तो यही कह रहे थे कि अभी भी कोई हल नहीं निकला। और जब कृषि मंत्री बाहर आए उन्होंने भी यही कहा, सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा चल रही है लेकिन अभी किसी नतीजे पर नहीं निकले। अगली तारीख 19 तारीख है, फिर से बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसान मान जाए। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने किसान आंदोलन में एंट्री कर ली है, सियासी एंट्री कर ली है। कांग्रेस ने यह कह दिया कि हम देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे और किसानों के हक में खड़े हैं। किसानों के हक में आज अलग अलग जगहों पर कांग्रेस की तरफ से रैली निकाली गई, मार्च निकाला गया, शक्ति प्रदर्शन किया गया, जिसमें खुद राहुल गांधी मौजूद रहे, प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद रही और सीधे तौर पर केंद्र की सरकार पर निशाना साधते नजर आए। लेकिन क्या यह माना जाए, कांग्रेस में जब कांग्रेस किसान आंदोलन में इन्वॉल्व हो रही है, आ रही है, तो क्या वो अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है जो बिल्कुल ढहती जा रही है? तमाम तरह के सवाल अब उमड़ रहे हैं। सवाल यह भी कि आखिर सरकार कब तक मना पाएगी किसानों को। सवाल यह कि आखिर कांग्रेस ने सियासी एंट्री ली है क्या जमीन बचाने के लिए या मजबूत करने के लिए? तमाम सवालों का जवाब जानने की आज कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे इस पर तफसील से बातचीत, चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। सरकार और किसानों के बीच नवे दौर की बैठक हुई, लेकिन पहले की तरह इस बार भी बैठक बेनतीजा रही। सरकार और किसानों के बीच कृषि कानून पर अभी निर्णायक फैसला नहीं हुआ है। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक एमएसपी और तीनों कानून रद्द नहीं किए जाते, किसान पीछे नहीं हटेंगे। को वापसी करो, रिफिल करो। एमएसपी पे कानून बने। एमएसपी से सरकार भाग रही, ठीक है। अभी वो नहीं, अभी बात नहीं हुई और हमने कहा कि प्रायोरिटी हमारी एमएसपी रहेगी। पूरा देश का बड़ा इशू है। तो तीनों के कानून रद्द करने की बात आप कर रहे हो, उस पर कोई बात हुई आप लोग की? आज बात हुई लेकिन सरकार अभी मान नहीं रही। तो 26 जनवरी की जो तैयारी चली थी वैसी चलेंगी अगर नहीं हुआ बातचीत तो? ऐसा है ना, बातचीत हो भी जाओ और ना भी हो जाओ, 26 तारीख को तो लोग आएंगे। वहीं बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कह दिया कि बैठक अच्छे माहौल में हुई। किसानों और सरकार के बीच चर्चा हुई लेकिन सहमति नहीं बनी। कृषि कानूनों पर 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे अब फिर से बैठक होनी। सभी यूनियन के साथ सामने रखा और उनकी जो शंकाएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश की, लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई। और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। किसान और सरकार के बीच तो पिछले 51 दिनों से संघर्ष जारी है, लेकिन जिस विपक्ष को इस आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभानी थी वो गायब। लेकिन अब राहुल गांधी सड़क पर उतर चुके हैं। कांग्रेस ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया। राहुल ने दो टूक कह दिया कि केंद्र को कृषि कानून वापस लेने हों। कि ये जो कानून है, ये 3 कानून रद्द होंगे। मेन पॉइंट। राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी फंस गए हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री हैं, देश को तो सिर्फ 3 उद्योगपति चला रहे हैं। मैं पिटी करता हूं उनको।
वो फंस गए हैं, क्या करेंगे वो? प्रधानमंत्री है, नाम के प्रधानमंत्री है, मगर चला तो कोई और रहा है। सीधी सी बात है। किसानों को ये सब बात समझ आ गई है, किसानों के दिमाग में घुस गई बात, युवाओं के दिमाग में अभी नहीं घुसी, बाकी लोगों के दिमाग में नहीं घुसी, घुस जाएगी। जो छोटे व्यापारी हैं, देखिए जो छोटे व्यापारी हैं उनसे जाके पूछिए देश को कौन चला रहा है। नरेंद्र मोदी नहीं चला रहा, 3-4 उद्योगपति चला रहे हैं, वो सब जानते हैं। विपक्ष सड़क पर आ गया, सरकार से बात चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कृषि कानूनों पर किसानों की मांगे आखिर पूरी कब होंगी, या फिर ये मसला सिर्फ तारीखों के फेर में उलझता चला जाएगा। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अभी किसी के पास नहीं। इंतजार उस सुबह का है जब किसानों की उम्मीद पूरी होगी। स्पेशल डेस्क जेके। तो सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिल रहा है, और जवाब हासिल करने के लिए कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीनू मेनन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। स्वागत बीनू मेनन जी आपका। चंद्रमोहन शर्मा साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं, स्वागत आपका भी चंद्रमोहन शर्मा साहब। सवित मलिक साहब किसान नेता हैं, स्वागत है सवित मलिक साहब आपका भी, और जानेंगे किसानों को लेकर क्या कहते हैं सवित जी। लेकिन सबसे पहले बीनू मेनन साहब, 51 दिन हो गए हैं, 9 दौर की बातचीत हो गई है। आप सोच रहे थे कि अब किसान जो हैं इतने दिन के बाद ठंडे पड़ जाएंगे, लेकिन ठंडे होने की वजह वो और ज्यादा गर्म हो गए हैं। देखिए, किसानों की जो आंदोलन है ये समझ नहीं आता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, 27 साल पहले महेंद्र सिंह टिकैत जी भी जिस फार्म बिल को मोदी सरकार लाई है इसका डिमांड कर रही थी 27 साल पहले, और आज जो है उन्हीं के पुत्र वही बीकेयू आज उसका खिलाफत कर रही है। ये समझ में नहीं आ रहा। यही चीज को लेकर मेरे पास एक आर्टिकल है, इसमें भूपेंद्र मान जी का भी नाम है। अगर आप देखेंगे, ये ट्रिब्यून का है, ये 3 अप्रैल 2008 का है। इसका हेडिंग आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा, ऑल कॉर्पोरेट्स टू प्रोक्योर व्हीट। ये फार्मर्स की डिमांड है कि प्राइवेट एंटाइटीज को भी खरीदने की अनुमति मिले, किसान जो है प्राइवेट एंटाइटीज को बेच पाए, भाई बिचौलियों के हाथ में सीमित ना रह पाए, एक अलग मार्केट, एक ऑप्शन जो है किसानों के पास मिले। यही मांग आज तक इन किसान यूनियनों की थी। आज मोदी सरकार ने उस चीज को सैंक्शन कर दिया, उन डिमांडों को कर दिया। आज वही किसान कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए कानून, तो आप लोग क्यों नहीं मान रहे? नहीं आ रहा। अगर आज वही किसान कह रहे हैं हमें कानून नहीं चाहिए, तो आप लोग क्यों नहीं मान रहे? जो आप आर्टिकल दिखा रहे हैं, और किस तारीख तक का मैं आपका वो नहीं जान पाया, किस तारीख आपने बताई है? 3 अप्रैल का बता रहे हैं आप, 2019 का, 2008 का 2008 3 अप्रैल का। तो अब जब वही किसान कह रहा है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो सर आप मान लीजिए। फिलहाल आगे आता हूं, मैं सवाल करता हूं। और लेकिन एक चीज बताइए जरा चंद्रमोहन शर्मा साहब, बड़े देर हो गई आपको आते आते किसान आंदोलन में। देखिए, बिल्कुल नहीं, विपक्ष को आते आते देर नहीं हुई। विपक्ष था तभी तो सत्तारूढ़ पार्टी कहते थे कि वो किसानों को भ्रम में डाल रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने किसानों को भ्रम में नहीं डाला, सरकार ने किसानों को खुद भ्रम में डाला। अच्छा। अभी जैसे देखिए, हमारे भाजपा के मित्र अपनी बात कह रहे हैं, और वो उस बात को जो हमारे बाबा टिकैत है उनके फादर के ऊपर जाके जोड़ रहे हैं, लेकिन जिस विषय की बात आपने उनसे पूछी उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। जिस कानून को आप बनाने जा रहे हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, जब सरकारें कोई कानून बनाती हैं तो वो कानून जो होता है वो जनता के लिए होता है, या जनता के उस नुमाइंदों के लिए होता है जिन्होंने सरकार को चुना। तो आज जिन्होंने सरकार चुना है, ये कानून उनके लिए बनाया गया। सर एक चीज बताइए जरा, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, समझ से ये नहीं आता है कि आखिर कांग्रेस जो विपक्ष का किरदार निभा रही थी कहां है 51 दिनों से? 51 दिन के बाद कैसे ख्याल आता है कि चलिए चलते हैं, रैली करते हैं, किसानों के साथ खड़े होते हैं, हाँ उनके कांधे से कांधा मिलाते हैं, क्योंकि हम भी किसान के बेटे हैं, हम भी किसान के साथ खड़े हुए हैं, दिखाना है। सर दरअसल आपको दिखाना है कि आपकी जो सियासी जमीन खो गई है उसको मजबूत करना है। अब्दुल जी, मुझे बात पूरी करने दीजिएगा, या तो नहीं आपकी बात पूरी हो रही है सर, बेफिक्र रहिए आप। हाँ, देखिए बेसिक क्या है, जब सरकारें चुनती हैं देश की जनता, तो सरकार जो भी कानून बनाती है वो उस जनता के हितकारी बनाती है। विषय कहां से आया, फिर आपकी बात का भी जवाब दूंगा। विषय कहां से आया? 3 काले कानून
मतलब रात के अंधेरे के अंदर बिना किसी बहुमत के, बिना किसी डिस्कशन करे हुए, ना किसी दल से, ना विपक्ष से, ना विपक्ष के किसी सर देखिए, वो बना 51 देंगे। मुझे सबको और पता है क्या है क्या नहीं है सर। अभी हमारा सवाल आपसे है। जब तक आपका क्वेश्चन पूरा नहीं मैं दूंगा जवाब, तो मैं अपनी कैसे करूंगा? नहीं, मुझे एक बात बताइए ना सर, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए अब्दुल जी, सर। मुझे जवाब आपका भी देना है, मुझे भाजपा पार्टी का जवाब देना है, सवाल तो मुझे आपके जवाब हाँ। को आने तो दीजिए। हाँ, अब जो उसके सवाल है बाद उसका जवाब दीजिए। हाँ। उसके बाद भाजपा के मित्र कहते हैं कि जो अपना टिकैत साहब है वो इसके फेवर में क्यों खड़े हैं और उसके अगेंस्ट में क्यों खड़े हैं। ये तुमका जवाब हो गया। अब आपके जवाब पे आते हैं। तो कांग्रेस पार्टी पिछले 6 महीनों से निरंतर इस आंदोलन के साथ है, लेकिन एक मर्यादा है, क्योंकि ये आंदोलन किसानों का है। इसके अंदर किसी तरह से भी कोई सर वो पॉलिटिकल मर्यादा देख पार्टी रही का है, आंदोलन ठीक है। नहीं है, ये ठीक सर। आंदोलन किसानों का है। आता हूं आपके लेकिन पास, फिर विपक्ष से की आता हूं, भूमिका फिर से होते आता हूं। हुए सबित मलिक हम साहब जरा किसानों के बताइए। साथ है। कांग्रेस पार्टी राहुल ठीक गांधी है, मजबूती के सबित साथ मलिक साहब किसानों बताइए की जरा आवाज क्या उठा रहे है हैं। जो बात नहीं बन पा रही है अभी तक। अब्दुल नबी हसन जी, हम लोगों को तो बगैर मुकदमे की तारीख मिल रही है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और जो लोग वहां आते हैं, मुझे लगता है खाली वो तारीख ही दे सकते हैं, उनके बस बाकी कुछ नहीं। क्योंकि चाबी कहीं और है, ताला कहीं और से खुलेगा, लेकिन वो आ जाते हैं और तारीख देते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, हम लोग बार बार कहते हैं जो भी बात होती है उसका लाइव प्रसारण होना चाहिए, ताकि जो ये सरकार भारत की जनता को गुमराह कर रही है वो गुमराह करना बंद कर दे। जो अंदर बात बोलते हैं और बाहर मीडिया में कुछ और बोलते हैं, इनकी पोल पट्टी खुल जाए। नहीं तो एक और बात जो बताइए मैंने सर, पुराना कागज उठा सबित लिए मलिक घूम साहब, रहे हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। एक चीज बताइए ना कि आखिर कहाँ मसला टकरा है, क्योंकि राकेश टिकैत तो अभी कहते हैं 19 तारीख को भी जो बैठक होगी, मुझे पता है, यकीन है मुझे कि वो बेनतीजा होगी, उनको अभी से पता है। यानी कि आप लोग अपनी बात पर हैं और दूसरी आपको पता है सरकार भी मानेगी नहीं। देखो, 18 तारीख में सुप्रीम तारीख है, जिसमें तमाम चीजों का है। हमारी भी पर्सनल ग्रिड डली हुई है और उसका यही डाला है कि जो भी बात हो यही प्रसारण होना चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है हमारे लिए गन्ना भुगतान, उसको ये सरकार फॉलो नहीं कर रही है और इन्होंने वादा भी किया था, इस पर हुई है। तो इसलिए हम लोग अभी कुछ ज्यादा नहीं बताना चाहते और आगे की रणनीति का फैसला हमारी 17 तारीख को भी बैठक है और 18 तारीख को कोर्ट का जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, उसको ध्यान में रखते हुए 19 तारीख को किसानों की जितनी रणनीति है उसका। और जो राहुल गांधी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको, कांग्रेस है आपके साथ खड़ी हुई? हमारे साथ तो अन्ना हजारे जी भी खड़े हैं, उन्होंने भी घोषणा की है कि हम जल्द आकर अनशन करेंगे। हमने पहले दिन से बोला है कांग्रेस आपके साथ है क्या खड़ी हुई? पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना झंडा, कुर्सी और डंडा कर रखकर किसान कर हमारे आंदोलन में आ सकता है। कल हमारे भाई मेनन जी हमारे साथ आकर बैठते हैं, हम इनका भी स्वागत करते हैं। चंद्रमोहन जी आते हैं, हम इनका भी स्वागत करते हैं। हरसिमरत जी ने इस्तीफा दिया है, उसका भी किसानों ने स्वागत किया है। जो कमेटी में मेंबर थे वो छोड़कर चले आए हैं, कांग्रेस उनका भी अब हमने साथ में स्वागत है, किया आपके है। ये कह रहे हैं बीनू मेनन साहब, अगर कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, वो सीधे तौर पर कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार समझ ही नहीं रही है, उसको पता है कि प्राइवेट करना है, दरअसल वो सरकार नहीं चला रही है, 3 अलग उद्योगपति ही सरकार चला रहे हैं। सीधे तौर पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। अब्दुल जी, इनकी जो फिलॉसफी है समझ नहीं आती कांग्रेस की। 2019 में इन्हीं के मैनिफेस्टो की यही चीज थी कि भाई क्या कहते हैं, फार्म बिल में बिचौलियों से अलग करेंगे। माखन जी का, अजय माखन जी का बयान था कि हम सर्टेन कमोडिटीज को एमसी से बाहर ले आएंगे। अब इसके अलावा हुड्डा साहब ने 2006 में इसी चीज को एडवोकेट किया और वहां पे कॉर्पोरेट फार्मिंग हरियाणा में स्टार्ट कराई और इस चीज को लेके एपीएमसी से बाहर लाने को इन्होंने दो बार प्रस्ताव भी रखा। आज वही कांग्रेस पार्टी इसका खिलाफत कर रही है। भाई कांग्रेस पार्टी की तो नीति यही है, देखिए, वो अंबानी अडानी सबको गाली देते रहेंगे, उसके बाद जो है यही रिलायंस को ये लोग 13,000 करोड़ का पावर प्रोजेक्ट दे देते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, भाई बीजेपी पार्टी अडानी अंबानी चला गया। भाई आप जो है
करते उन्हीं की है, चाहे प्राइवेट एंटाइटीज की चलाते, घपला आप करते हैं, किसानों की जमीन खा गए। हुड्डा अच्छा। साहब तो किसानों की जमीन खा गए। अच्छा, अब खुद जो जमीनें खा गए किसानों की, जिसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, ये लोग किसान की हितकारी बात कर रहे हैं। मुझे मोहन समझ नहीं साहब, आता इस बात का। चंद्रमोहन और शर्मा साहब, ये वही लोग हैं। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा अब्दुल जी, ये 1988 में राजीव गांधी जी ने गोली चलवा दी थी किसानों के ऊपर। आज ये किसानों की हितकारी बात कर रहे हैं। ये चंद्रमोहन शर्मा साहब, इसका क्या कहाँ से जवाब है अब्दुल आपके जी, पास? अब्दुल जी एक फिर आ सेकंड रहा मैं हूँ, चाहता हूँ। मलिक से आ रहा हूँ मैं आपके पास। मलिक साहब आ रहा नहीं हूँ, मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ मैंने। मलिक साहब आ रहा हूँ, एक सेकंड के बाद आ रहा हूँ। चंद्रमोहन शर्मा साहब, अब्दुल जी देखिए, जो लोग आज आईना दिखा रहे हैं उसको आईना का मुख उनकी तरफ खुद मुड़ जाता है। कहते हैं कि जो लोग किसी में जवाब तो दे दे, आपके कीचड़ फेंकते मैनिफेस्टो में क्यों था फिर? हैं, अरे मैं दे रहा हूँ ना यार मेनू जी, दे रहा हूँ, सुने तो सही। जो लोग दूसरों पे कीचड़ में पत्थर बांटते हैं, छींटे उन्हीं पे पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो वो ये बता दें कि उनकी जो नेता सुश्री सुषमा स्वराज जी थी, वो सदन के अंदर खड़े होकर इस चीज का विरोध क्यों कर रही थी, और उन्हीं के जो अरुण जेटली जी थे वो इस चीज का विरोध कर रहे थे। और विरोध करके वो यही कहते हैं, जिनको आप जब दलाल बोल रहे हैं, उन्हीं दलालियों को वो कह रहे थे कि वो किसानों का एटीएम है। तो जात चरित्र करनी और करनी में फर्क तो भाजपा की नजर आ जाता है। और उसके बाद आप कांग्रेस से ब्लेम करते हैं। कांग्रेस के 2019 के मैनिफेस्टो के अंदर हमने किसानों की मंडियों को बढ़ाने की बात करी थी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसान आंदोलन किया जा रहा है, मैं कांग्रेस के बयान पर नहीं जा रहा हूं। कांग्रेस जिस तरह से बयान दे रही है उसका जवाब आप दीजिए, लेकिन किसानों का जो मत है, किसान अगर कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए कानून, तो आप क्यों नहीं मान रहे? मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन मलिक साहब का रिएक्शन लेने के बाद। मलिक साहब क्या रिएक्ट करना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा मेनन जी को कि मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग इनको विपक्ष समझ रहे हैं, अपना दुश्मन किसानों को समझ रहे हैं। आप लोगों ने वहां वो नुकीले तार लगवाए हैं जिनके लिए सरकार ने प्रतिबंध लगाया है कि इसको जानवर के लिए भी आप नहीं लगा सकते हैं। जो नुकीले तार हैं आपने बॉर्डर पे वो लगवाए हुए हैं कि किसान इससे आगे ना चला जाए। और आप कोर्ट में कहते हो कि किसान दिल्ली को घेरे हुए हैं। अरे किसान तो दिल्ली में जाना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है। आप लोगों ने ऐसे ऐसे बैरिकेड लगा दिए, ऐसे वहां पर नुकीले तार लगा दिए, ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि हम लोग वहां पर जा ना पाए। मेरे भाइयों को शर्म करो। इंडोनेशिया में जो लोग उनके लिए, लेकिन जो आपके 70 किसान शहीद हो गए, जो 70 किसान शहीद हो गए, उनके लिए मलिक साहब आपका पॉइंट आया, मलिक साहब आपका पॉइंट आया। बीनू मैनन एक सवाल का ये भी जवाब दीजिए जरा। रुकिए बीनू मैनन सवाल का जवाब दीजिए जरा। अगर विपक्ष सड़कों पर नजर आ रहा है, वो भी उन किसानों की तरह पानी की बौछार खा रहा है, भले ही वो सियासी हो, लेकिन पानी की बौछार तो खाई जा रही है। सरकार के नुमाइंदे क्यों नहीं निकलकर सामने आए? वो क्यों नहीं किसानों के साथ एक बार भी नजर आए? किसानों के साथ बैठक कौन कर रहा है? बीजेपी पार्टी के मंत्री ही कर रहे हैं ना भाई। बैठक कर रहे हैं, समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख, किसान को बुलाओ, अपमानित करिए, उनको भेज दो, और उसके बाद ट्विटर के ऊपर की फोटो लेके ट्वीट करके दिखा दो कि ये हमारे किसान आवाज नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा। आप तारों की बात कर रहे हैं, आप तारों की बात कर रहे हैं। हाँ, तारों की बात हम कर रहे हैं। आतंकवादी पोस्टर्स जब लग रहे हैं, जगतार सिंह हवारा के पोस्टर लग रहे हैं, जनरल बिट्टेवाला के पोस्टर लग रहे हैं। आप आतंकवादियों से बात कर रहे हैं कि किसानों से बात कर रहे हैं? आप किसानों से बात कर रहे हैं कि आतंकवादियों से बात कर रहे हैं? वहां पे सीएए के जब दिल्ली के दंगों के अपराधी हैं, उनको रिहाई की बात, नहीं बीनू मैनन मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अभी इसी पॉइंट पर रहूंगा। मैं इस डिबेट को डाइवर्ट नहीं करना चाह रहा हूं। मैं समझाइए जरा बीनू मैनन। और मुझे एक चीज चंद्रमोहन शर्मा आप भी बताइए, जिस बात पर आप कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष देर से आया और वो सिर्फ और सिर्फ सियासी रोटी सेक रहा है, और इस बात में दो राय कतई नहीं है कि विपक्ष को पता है, कांग्रेस को पता है कि किसान के जरिए हमारी सियासी जमीन मजबूत होने वाली है, और इसीलिए सड़कों पर है। अगर आपके नेता की रुकिए मलिक साहब, रुकिए जरा। चंद्रमोहन शर्मा साहब, मलिक साहब रुकिए। मलिक साहब मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, मलिक साहब उधर नहीं जा रहा हूँ मैं, रुकिए। हाँ चंद्रमोहन शर्मा जी, डिबेट सार्थक होनी चाहिए और आपके चैनल की आवाज दुनिया को पता चलनी चाहिए, इसलिए डिबेट के अंदर बिल्कुल बिल्कुल चंद्रमोहन शर्मा साहब बोलिए। अब बात आ रही है कि विपक्ष दिख नहीं रहा था, विपक्ष दिख रहा है। और आज
विपक्ष ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर आवाज बनके किसानों की सर 51 दिन हो गए सर, 51 दिन तक क्या कर रहे थे? और उसी के अंदर उसपे खूनों इतनी पिटाई करेगी कि हमारे नेताओं के खून भी लगे, लाठीचार्ज भी आई, लेकिन हम फिर भी किसानों के साथ खड़े गए। 51 दिन नहीं लगे। इससे पहले राहुल गांधी जी ने 2 करोड़ रक्षक अभियान भी करा, ट्रैक्टर भी निकाली, भट्टा पेट्रोल भी करा। लेकिन विषय देखिए, मैं मेनू मेनन जी से पूछना चाहता हूं कि जिन कानूनों को आप से लेना चाहते हैं, जिन कानूनों को देश का किसान हमारे देश के प्रधानमंत्री से कह रहा है कि ये हितकारी नहीं है, और उसी किसान ने उस सरकार को चुना है। नहीं देखिए चंद्रमोहन शर्मा साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख जाऊंगा। नहीं अब्दुल जी, आप चंद्रमोहन जी पहले तो 2 चीजों को आप क्लियर समझ लीजिए। एक तो आप जब इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं तो ये आपके मैनिफेस्टो में क्यों था, मुझे बताइए। आप ही के मुख्यमंत्री हरियाणा में उन्होंने इसी चीज को इम्प्लीमेंट कराया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को। जिक्र करेंगे तो हम इस बात का जिक्र करेंगे कि आप आखिर क्यों कानून ऐसे पास कर देते हैं, आप क्यों आखिर अगर किसानों की बात नहीं सुन रहे, अगर आप मैनिफेस्टो का जिक्र करेंगे, आप इन बातों का जिक्र करेंगे तो आप पर सवाल हम पूछेंगे कि भैया आप बताइए क्यों नहीं मान रहे, आखिर क्यों आप नहीं समझा पा रहे हैं किसानों को, क्यों तारीफ पर तारीफ की जा रही है, आखिर बताइए ना सर। मैं आपको क्लियर बताऊंगा, जो किसान गुमराह है, ये मतलब आप कह रहे हैं कि ये किसान नजर आ रहे हैं सड़कों पर, ये मेरा सवाल रहता है सर। है तो वो गुमराह है। नहीं बीनू मैनन, कैसे गुमराह है, किस तरह से गुमराह है बताइए, कौन गुमराह कर रहा है? नेता ने वो 3 बिल पढ़े हैं, कौन गुमराह कर रहा है? 3 बिल में मुझे कमियां गिनवा दीजिए सर, ये बताइए ना। अरे बीनू मैनन हम संशोधन करने मान लिया। बीनू मैनन क्या कमी रह गई? रुकिए बीनू मैनन, ऑप्शन दिया जा रहा है, मंडी के अलावा एक और ऑप्शन दिया जा रहा है। बीनू मैनन जी जरा मेरी बात सुनिए, जरा बीनू मैनन जी बात सुनिए, बीनू मैनन जी मैनिफेस्टो था ये। बीनू मैनन जी बात सुनिए, बताइए मुझे क्या आप लोग संशोधन करने के लिए तैयार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? आप कानून में संशोधन करने के लिए तैयार हो रहे हैं या नहीं हो रहे? देखिए, कानून में अगर कोई बीच का रास्ता चाहते हैं, उस पे हमने आप संशोधन करने के लिए तैयार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। हर एक बिल के ऊपर डिस्कस कर अगर कोई कमी होगी आप विचार मत करो, आपको करना पड़ेगा। रुकिए मलिक साहब, मुझे सवाल करने दीजिए। बीनू मैनन साहब, नहीं बीनू मैनन साहब, सवाल क्या है? मेरा सवाल क्या है? बीनू मैनन सवाल क्या है? बीनू मैनन मलिक साहब रुकिए जरा, मलिक साहब रुकिए, मेरे सवाल का जवाब बीनू मैनन अगर दे देंगे आप, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, समय नहीं है। बीनू मैनन आप बिल में या कानून में संशोधन करने के लिए तैयार सरकार हो रही है या नहीं हो रही है? सरकार तैयार हो रही है ना सर? पहले दिन से बोला है हो रही है। अगर कोई क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? इसलिए क्योंकि कानून में खामी है। ये जो बिल में कानून में खामी नजर आती है ना, तभी तो सरकार हो रही है। आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि कानून में कोई खामी नहीं है, गलती नहीं है, कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, तो सर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखा जाएगा। मेरा सवाल सबित मलिक आपसे, मलिक साहब अगर सरकार कह रही है कि आप लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी, आपको परेशानी नहीं होगी, बीच का रास्ता अख्तियार किया जाए। बीनू मैनन जी रुकिए जरा, बीनू मैनन जी मैं सबित मलिक से सवाल कर रहा हूं। मलिक साहब, अगर सरकार कह रही है आपको दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी और इस कानून में बीच का रास्ता अख्तियार कर लिया जाए, तो क्यों नहीं आप अख्तियार कर रहे हैं? दूसरी चीज, अगर कांग्रेस आपके साथ खड़ी हो रही है तो क्या ये आंदोलन जो किसान आंदोलन था वो अब सियासी आंदोलन नहीं कहेंगे उसको हम? ऐसा है, उसको सियासी आंदोलन नहीं कहेंगे, ये तो बीजेपी की एक चाल है, हर तीसरे दिन एक नई चाल लेके आते हैं। अच्छा, अभी परसों इनके राजस्थान के एमएलए कह रहे थे बलंद फूल फहरा रहे हैं, ये बिरयानी खा रहे हैं, इनका प्रधानमंत्री बगैर बुलाए जाकर विदेश में खाए। अरे तो वो कुछ नहीं है। मलिक साहब आप भी बातों को घुमा रहे हैं। मेरा सवाल सीधा एक था, अगर किसान आंदोलन में कांग्रेस सरीखी राजनीतिक पार्टी आएगी, वो भी आंदोलन करेगी, तो हम क्या ये माने किसान आंदोलन अब सियासी आंदोलन में तब्दील हो रहा है? अब्दुल जी ये भी जरा खालिस्तान का भी मुद्दा जरा पूछ लें वहां पे। चुप होकर सुनो, बात करने मलिक साहब सवाल का जवाब दीजिए जरा। तुम क्या हल करोगे? मलिक साहब जवाब दीजिए। आपको कहा किसानों की बात, आपने कौन सी तुक वाली बात कर दी? आप मुझे 3 बिल पे बोलिए ना।
नहीं, मेरा सवाल सुनिए जरा। मैं देखिए चंद्रमोहन शर्मा साहब कितने आराम से बात सुन रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। मैं ऐसी डिबेट चाहता हूँ। कमी तो बता दो मुझे। मलिक साहब जवाब दीजिए जरा। देखिए वीनू मेनन साहब, देखिए सार्थक बहस होनी चाहिए, सार्थक बहस होनी चाहिए जो मोहन साहब भी कह रहे हैं। मलिक साहब कैसे तो मुझे बता दो। अरे मैंने आपको बता दिया 3 अप्रैल 2008 में आपके ही संगठन, आपके ही BKU ने ही यही प्रदर्शन रखा था। आज कैसे कुछ नहीं रखा था। आप फर्जी कागज लिए घूम रहे हो, क्या किन ताकतों के बहकावे में काम कर रहे हैं मुझे बता दीजिए। अरे आप 27 साल पहले आपकी यही डिमांड थी। बीनू मेनन जरा शांत होइए। बीनू मेनन मैं आपकी ऑडियो डाउन कर रहा हूँ। बीनू मेनन की ऑडियो जरा डाउन कर दीजिए। बीनू मेनन की ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज, ऑडियो डाउन कर दीजिए। बीनू मेनन की ऑडियो प्लीज डाउन कर दीजिए। मलिक साहब आखिरी सवाल आपसे, क्या ये सियासी आंदोलन हो रहा है? ये सियासी आंदोलन नहीं है। जो भी राजनीतिक पार्टी सपोर्ट दे रही है वो पार्टी बेस नहीं दे रही है। हर आदमी किसान है, मजदूर है। जो भी आ रहा है वो किसान हित में आ रहा है। मतलब कांग्रेस आ रही है तो किसान हित में आ रही है, सियासी नहीं हो रहा, लेकिन कांग्रेस आ सकती है। शर्मा साहब क्लोजिंग कमेंट, क्या आप अपनी खोई हुई जमीन को मजबूत करने की कोशिश इस आंदोलन के जरिए कर रहे हैं? देखिए, जो लोग किसान कांग्रेस मुक्त भारत देखना चाहते थे, 40 सांसदों ने आज उस सरकार को दिखा दिया कि 40 सांसदों की क्या ताकत है और उसका प्रचंड उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर दिखाया। किसान देश का अभिमान है, देश का गुरूर है और हर भारतवासी किसान के साथ है, उस अन्नदाता के साथ है, क्योंकि उस अन्नदाता की उपज को वो खाता है। उसका कर्ज चुकाने के लिए अगर हमें सबक उतरना पड़ेगा, खून बहाना पड़ेगा, हम बिल्कुल तत्पर है। हमारे अध्यक्ष गांधी जी का आह्वान है, हम किसानों के साथ हैं। बीनू मेनन साहब कब तक मना पाएंगे सर? 51 दिन हो गए। क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड के भीतर। खून बहाने की बात करते हैं, 1988 में इन्होंने किसानों के खून बहाए थे प्रोटेस्ट पे। सर कब तक मना क्लियर बात बता दूं मैं आपको। देखिए मैनिफेस्टो में यही चीजें थी, पूरी भारत किसान यूनियन के मैनिफेस्टो में यही चीज थी, किसानों की यही डिमांड हमने पूरा किया। आज ये लोग कह रहे हैं किसान नेता। सर बहुत शुक्रिया बीनू मेनन, आपने जवाब नहीं दिया जिस बात का जवाब मैं चाह रहा था। मलिक साहब बहुत धन्यवाद। शर्मा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप लोग आज इस डिबेट का हिस्सा बने, शुक्रिया। देखते हैं हल कब तक निकलता है, कब तक बातचीत से हल निकलता है या फिर कोई और रास्ता अख्तियार किया जाता है। धन्यवाद आपका JK24/7 न्यूज के साथ बने रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी।